हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज ही सब लोग अच्छे होंगे। आपके सामने ये जो चार्ट है, ये है यूएसडी का चार्ट। एंड यहाँ पर हम यूएसडी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो क्या हो रहा है वो देखिए। अगर मंडे से बात करें, मंडे को मार्केट ओपन होता है, कंटिन्यूसली मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट 13 अप्रैल का है ये वाला पार्ट। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है। एंड यहाँ पर देखिए, आज है ट्यूसडे, सॉरी आज थर्सडे है। अभी आप क्या क्या देख पा रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में ऊपर जा रहा था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से क्या लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, मार्केट यहाँ से डाउन आने लगा है। तो हमारे पास ये जो लाइन थी, जो लाइन है यहाँ पर हमने ये लाइन बना रखी थी, जिससे कि हमें ये पता चला कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल था। हमने इस चीज़ को यहाँ पे कंसिडर किया था, तो ये रेजिस्टेंस लेवल था जिस और मार्केट अप्रोक्सीमेट उसके पास जाकर ही नीचे आया, राइट। अब हमारे पास जब मार्केट इस तरीके से नीचे आता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली है। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट अच्छी तरीके से यहाँ तक कवर करेगा, या पूरा ही जितना भी मार्केट अपना है पूरा उस जोन को कंप्लीट करेगा। ओके, सो लुक हियर, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें कि मार्केट इस पोजीशन पे कुछ कैसे गया, यहाँ देखिए कुछ, अगर आपको ये वाला पैटर्न समझ में आया कि भाई यहाँ से मार्केट आया, उसके बाद यहाँ से उसने लिक्विडिटी ली, एंड मार्केट फिर से आया, फिर नीचे, राइट। तो ये 1 आवर का चार्ट फ्रेम है। 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर कुछ इस तरीके से मार्केट का मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने इतना बड़ा आपके सामने एक ट्रेंड बनाया, उसके बाद मार्केट पूरा अपना जो है कवर करने के लिए यहाँ तक आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम गिरेगा, मार्केट आराम से इस टाइप से गिरता हुआ आएगा नीचे। अगर मैं कैंडल स्टिक की पैटर्न करूँ तो यहाँ से क्या आपको दिख रहा था, तो इस टाइप के मार्केट, जब आपको इस टाइप का मार्केट दिखता है, तो जो लोग इस टाइप के मार्केट में अगर पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो सोचने की बात है कि अगर आपको इस टाइप के मार्केट में आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा और एफर्ट करने की जरूरत है। एंड यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर ये है आपके 14 अप्रैल को मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छी खासी BS इंगल्फिंग कैंडल बनाता है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस नीचे। अगर हम इस कैंडल स्टिक को और थोड़ा ध्यान से देखें, तो क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है कि इन कैंडल्स पे जो विक्स बन रही है, ऊपर जो विक्स बन रही है, यहाँ पर मोस्टली विक्स क्या है, ऊपर वाली विक्स का जो है पार्ट थोड़ा ज़्यादा है ना। मोस्टली विक्स का ऊपर वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं है, वो भी है, लेकिन अगर मेजोरिटी देखी जाए तो ऊपर वाले पार्ट ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से ये समझ में आना चाहिए आपको कि जो बायर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। एंड सेलर्स क्या हो रहे हैं, थोड़े से पावरफुल हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेलर्स एक साथ हो रहे हैं। जब भी मार्केट को नीचे जाना होता है, तो मार्केट कैसे जाएगा नीचे? मार्केट ऐसा तो है नहीं कि मार्केट कि ऊपर आया उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया, ऐसा नहीं होता। मार्केट ऊपर आता है, अब मार्केट को अगर बहुत ज़्यादा नीचे जाना है, तो मार्केट क्या करेगा, पहले लिक्विडिटी लेगा, मतलब ऊपर जो भी होगा उसकी लिक्विडिटी लेगा, तभी तो मार्केट नीचे जाएगा। मतलब जब स्मार्ट मनी के पास पैसा कैसे जाएगा, जब रिटेलर्स का जो भी पैसा है वो क्या होगा, वो कंज्यूम हो जाएगा, मतलब वो स्टॉप लॉस में चला जाएगा। तो वो पैसा किसके पास जाएगा, वो जाएगा स्मार्ट मनी के पास। ओके, तो मार्केट इस तरीके से नहीं जाएगा, मार्केट क्या करेगा, नीचे की तरफ इस तरीके से आएगा, पहले स्टॉप लॉस हिट करेगा ऊपर। तो यहाँ पे क्या हुआ, वही कंडीशन हुई है कि मार्केट पहले आया एक, तो लोगों को ये लगा होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, बट फिर स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, लोगों ने यहाँ लगाया होगा स्टॉप लॉस। बट मार्केट ऊपर गया, उसने स्टॉप लॉस हिट किया, एंड उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखो, कैंडल इस तरीके से बनती हैं। ये कैंडल बनी, यहाँ पे एक बिक बनी, यहाँ पे ये एक, मतलब पूरी तरीके से हैमर नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, एक हैमर का हम पैटर्न समझ सकते हैं इसको। ओके, यहाँ से मार्केट नीचे, अब यहाँ पे देखिए कितनी पावरफुल कैंडल बनी है ये। ओके, इतनी पावरफुल कैंडल की, मतलब देखिए ये एक डोजी काइंड ऑफ बनी है, तो मार्केट इतना नीचे आया, ठीक है, फिर वापस ऊपर आ गया। एंड उसके बाद मार्केट के जो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो बायर हैं वो मजबूत तो लग रहे थे कि उन्होंने मार्केट नीचे जाने की कोशिश करा, लेकिन मार्केट वापस इतना वो ऊपर लेके आ गए। बट नेक्स्ट कैंडल में सेलर्स पावरफुल बने, और क्या हुआ उसके बाद, अगर 30 मिनट चार्ट में पे देखें, तो मार्केट में यहाँ पर ये देखो आप, ये कैंडल बनी है, इसके बाद ये देखिए इसके अंदर जो कैंडल है उसके, मतलब काफ़ी पावरफुल कैंडल है, लेकिन अभी भी
छोटी सी बिक है, इसके आप देख पा रहे हो यहाँ पे छोटी सी बिक है, तो ये थोड़ा कंसर्न का है। लेकिन अब इसके बाद जो कैंडल बनी वो कैंडल यहाँ पर काफ़ी पावरफुल कैंडल की, मतलब यहाँ तक आई, लेकिन उसके बाद नीचे जा रही है। अभी ये 14 मिनट बचे हैं इस कैंडल को 30 मिनट चार्ट फ्रेम पर ख़त्म होने पे। ओके, ठीक है। सो अगर मैं इसको 50 मिनट चार्ट फ्रेम पे आता हूँ, तो क्या दिख रहा है आपको 50 मिनट चार्ट फ्रेम पर? 50 मिनट की चार्ट फ्रेम पर आपको ये दिख रहा है कि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम ऐसे जाएगा, नहीं। अब मार्केट कहीं यहाँ तक जाएगा, या हो सकता है कि मार्केट यहाँ भी नहीं है। मार्केट थोड़ा सा इस पॉइंट पे, अगर मैं इसको एक लाइन ड्रॉ करूं, तो मार्केट यहाँ पर, ठीक है, मार्केट यहाँ पर आके क्या ले सकता है, मार्केट यहाँ पर आके रेजिस्टेंस लेगा, देन मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि वो नीचे जाए। ओके, बट ऐसा नहीं है कि एकदम गिरेगा। तो अभी टाइम हो रहा है 1:46 एंड अभी लंदन सेशन चालू है। बट अगर आप जैसे देखिए, जो एक सेशन सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको ट्रेडिंग करनी है, लंदन सेशन के बाद यानी कि 1 बजे के बाद जो ट्रेडिंग होती है वो ठीक है, लेकिन एशियन सेशन के अंदर थोड़ा क्या होता है कि इस टाइप का आपको पैटर्न दिखता है जो कि आपके स्टॉप लॉस को हिट करता है। ये लंदन सेशन के बाद आपका जो मार्केट है थोड़ा एक साइड होने लगता है, एंड वो अप्रोक्सीमेट 6 PM, यानी कि जब लंदन सेशन और यूएस सेशन दोनों ओवरलैप करते हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करता है, मतलब थोड़ा काफ़ी फ्लक्चुएशन करता है। एंड अगर वही ट्रेंड कंटिन्यूसली आपके यूएस सेशन में भी आता है, तो मार्केट अच्छा खासा आपको मोमेंट देता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पर आया है ना, अब मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाने की तरफ मूव कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इस केस में देखो, अगर इस टाइप की ट्रेडिंग को आपको रियल में करना है, तो है ना, क्या करोगे, मान लो मंडे को आप आए, ठीक है, मंडे को आए, मंडे को एक छोटी सी पोजीशन बना लो, मतलब 0.01 की, किस लिए, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जैसे ही आपको लग जाए कि भैया कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भाई ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया, जैसे मान लो आपको नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ, आपने यहाँ पे किया या ऊपर किया, थोड़ा रिस्क लो, 0.01 की पोजीशन बना लो। या फिर आप एक वो होता है सेंट अकाउंट होता है, उसमें आप 0.0 की पोजीशन बना लो, जिससे कि क्या होगा, आपको मोमेंट का पता चल जाएगा कि हाँ भाई मार्केट कहाँ जा सकता है। अब आप क्या करोगे, अब आप वेट करो, आराम से वेट करो। जब कंफर्मेशन आ जाए, जब कंफर्मेशन आ जाए, तब जाके मार्केट में आपको एंट्री करनी है। ओके, अब जैसे यहाँ कंफर्मेशन मिल गया, साफ साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट क्या करेगा, नीचे की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी ले लिया है ना, यहाँ लिक्विडिटी थी, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप हो गई। अब मार्केट की पोजीशन क्या है, नीचे जाने की है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपके पास एक अच्छा खासा टारगेट हो गया, ठीक है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड यही चीज़ अगर आप, मैं इसको, अब हमारे पास टारगेट कितना है, एक टारगेट आपके पास ये है, एक टारगेट ये है आपके पास, ओके। एंड एक टारगेट आपका यहाँ पर, उसके बाद जब इसको ये पार करेगा तो उसके बाद यहाँ टारगेट आएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि आज आएगा। अब जैसे आज है थर्सडे है, ठीक है, तो फ्राइडे कल तक का टाइम है हमारे पास। तो कल तक का अगर हो सकता है तो ये मार्केट इसको क्रॉस करते हुए यहाँ तक भी आ सकता है, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक भी आ सकता है। सो अब आपको वेट करना है, पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है, आपको वेट करना है। एंड यहाँ पर आराम से आपका टारगेट अचीव होगा, ठीक है। ये मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ये गया एंड यहाँ से ये इस टाइप से, मतलब थोड़ा सा मूव करता हुआ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसा जाएगा, लेकिन ठीक है, मतलब ये आपका कुछ इस तरीके से मूव करेगा। ओके, सो ये है आपका यहाँ पर पूरा। एंड समझो ये चीज जो आपको दिख रही है यहाँ पे एक डाउट आया, क्या डाउट आया, देखो कैंडल इतनी बड़ी बनी, उसके बाद मार्केट वी शेप में नीचे नहीं आया, है ना। यहाँ पर एक थोड़ा, अगर ये वी शेप में नीचे आता बिल्कुल, तो क्या होता, तो ज़्यादा हमारे पास पॉसिबिलिटी होती कि मार्केट और अच्छी तरीके से गिरेगा, कुछ इस तरीके से गिरता, ये वी शेप करते हुए, बिल्कुल।
ओके, तो हमारे पास और पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट और अच्छी तरीके से नीचे जाएगा। अब मार्केट कैसे गिर रहा है? मार्केट गिर रहा है कुछ इस टाइप से। मार्केट कुछ इस टाइप से मार्केट गिर रहा है, ठीक है। तो मार्केट अब क्या है, नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे, काफी टाइम लेगा, है ना। तो इस चीज का आपको समझना है, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है कि मार्केट एकदम इस टाइप से नहीं गिरा है, वी शेप करते हुए नहीं गिरा है। तो क्या करेगा, मार्केट थोड़ा सा परेशान करेगा, बट आपको मार्केट में नजर रखनी है, तब जाके आप मार्केट से पैसा बना पाएंगे। तो हमारे पास ये पॉइंट है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसमें क्या, कैंडल बड़ी नहीं बनी ना, कैंडल बड़ी नहीं बनी, कैंडल यहाँ से बड़ी बन रही है। ओके, तो अब ये कैंडल जब यहाँ बन रही है ना, तो हमारे पास, और अगर इसमें इसको वन डे चार्ट पे देखूं, है ना, वन डे चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है? वन डे चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे एक डॉजी बनाया, ठीक है। तो मार्केट अब इस जोन के बाद कहां पर सपोर्ट लेगा, जरा सोचो। मार्केट कहां पर सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी है भाई? सिंपल सी बात है कि ये नेक लाइन है, ये क्या है आपकी नेक लाइन है यहाँ पर, ये वाली। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पर टच करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। बट एक दिन में नहीं जाएगा, बड़े चार्ट है। तो यहाँ पर आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता हुआ, कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम टिक 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 ऊपर जाए, यहाँ से नहीं होगा। मार्केट को टाइम लगता है, जैसे मान लो यही ये वाला मोमेंट देखो अब। हाँ, ये देखो, मार्केट यहाँ पे एक डब्ल्यू से बनाता है, उसके बाद मार्केट ने ऐसी कैंडल आई, उसके बाद मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है, फिर ऊपर चला गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर दो, एक दो तीन चार, 4 दिन, एक हफ्ते एक तक ये ऊपर रहा, फिर नीचे गिरा गया, ठीक है। सो क्या दिखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट इस तरीके से मूव नहीं करेगा। अब यहाँ पे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो 2 दिन यहाँ पे गिरा, अब आज का दिन और कल का दिन मार्केट क्या करेगा, नीचे गिरेगा। सो आपको कुछ इस टाइप से प्लानिंग करनी है, थोड़ा सा प्रीवियस रिकॉर्ड देखना है, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो कि भाई आपका कैसे काम करता है मार्केट, ठीक है। 5 मिनट चार्ट फ्रेम हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो ये है आपका यूरो USD का एनालिसिस। आई होप आपको क्लियरिटी आई होगी।